से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स की गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं। थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। तो बुलेटिन में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उसके सह प्रायोजक थे पतंजलि हनी, नेचुरल एनर्जी बूस्टर, अच्छा भी सस्ता भी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। दिन का उजाला हो या रात का स्याह अंधेरा, न गुनाह सोता है न ही गुनहगार, लेकिन जुर्म की काली स्याही को हम धोएंगे सबूतों की रोशनी में, और होगा हर जुर्म का हिसाब। दास्ताने जुर्म। खूबियों से भरा प्रदेश उत्तर प्रदेश। काशी, सारनाथ, आगरा, लखनऊ है इसके मोती। विरासत, नफासत या सियासत, हर एक लफ्ज में है यहाँ नजाकत। जैसा है हमारा प्रदेश, वैसा ही है हमारी खबरों का टेस्ट। देखिए अपना यूपी सिर्फ ईटीवी पर। खबर कारोबार नहीं, यहाँ की हर खबर जोड़ती है आपको अपने प्रदेश से।
देवभूमि से प्रसिद्ध इस भूमि की हर बात में है अपनापन। लोग और उनकी बनती बिगड़ती समस्याएं, राजनीति के अनेक रंग, सब कुछ है अपना। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाएं, रोगों से लड़ने की ताकत पाएं। KUV 100, the young SUV। श्री जंग रोधक सीमेंट्स, जिसमें जंग की नो। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी और बेहद अफसोसनाक खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है। लांस नायक हनुमंत थप्पा का निधन हो गया है। वो व्यक्ति, वो बहादुर जो बर्फीले तूफान में भी जिंदा रहा, वो जिंदगी की जंग थोड़ी देर पहले सुबह 11:45 पर दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में हार गया है। उनका निधन हो गया है। पूरा देश शोक में है। पूरे मुल्क ने उनके लिए दुआएं मांगी, उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की, लेकिन खबर ये कि जिंदगी की जंग हार गए लांस नायक हनुमंत थप्पा। पूरा देश इस वक्त दुखी है इस खबर को सुनने के बाद। जब वो बचकर आए, 25 फीट से ज्यादा बर्फ का सीना चीरकर उनको निकाला गया जिंदा, तो देश को उम्मीद जगी थी। देश का नागरिक सोच रहा था कि लांस नायक हनुमंत थप्पा बचेंगे, ये चमत्कार होगा, ये अचरज होगा, ये आश्चर्य होगा, इसको होता हुआ देखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दिल्ली से जो खबर है इस वक्त हमारे पास, वो बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक, लांस नायक हनुमंत थप्पा के निधन की खबर। आखिरी सांस ली उन्होंने 11:45 पर। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की, जो मुमकिन था वो सब किया गया लांस नायक हनुमंत थप्पा का जीवन बचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी बगैर किसी प्रोटोकॉल के हॉस्पिटल पहुंच गए थे उनको देखने के लिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके ठीक होने की, सलामती की प्रार्थना की थी, लेकिन पूरे देश ने 125 करोड़ भारतीय लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जिंदगी की जंग हार गए लांस नायक हनुमंत थप्पा। उनका निधन हो गया सुबह 11:45 पर। एक सिपाही, एक बहादुर सिपाही, जिसने सियाचिन की ठंड के खिलाफ इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी, एक एवलांच से बच के आ गए, उनकी इस तरह मृत्यु होना बहुत ही एक दुखद बात है और हमारी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ है। बहुत तकलीफ की बात है और मुझे लगता है कि यह मौका है कि पूरा देश अपने जवानों और सेना के पदाधिकारियों को ये के सैक्रिफाइसेस को याद करे। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में जाहिर सी बात है वो डॉक्टर्स जो उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार लगे हुए थे, वो सब कुछ वो आजमा रहे थे, जो विधाएं उनके पास थीं हनुमंत थप्पा की जिंदगी बचाने के लिए। जाहिर सी बात है वो बहुत निराश होंगे, बहुत हताश होंगे उनकी मौत से। देखिए राजेंद्र, 11:45 पर देश का जो जवान है, जो भारत माँ का बेटा है, वो अंतिम सांस लिया और अपनी जिंदगी और मौत में बकायदा वो जीत नहीं पाया और 11:45 उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। हालांकि मौत की पुष्टि कंफर्म करने में तकरीबन आधा घंटा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन डॉक्टरों के जो पैनल ने बताया कि तकरीबन 11:45 पर उसने अंतिम सांस ली और उसके बाद पूरा का पूरा अस्पताल जो है वो शोक में डूब गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी सुन रहा है इस खबर को तो निश्चित तौर पे वो उस शहीद जो जवान है उसको याद कर रहा है और नम आंखों से
कई लोग यहाँ पे बाकायदा उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और थोड़ी देर में बाकायदा यहाँ पे सेना प्रमुख और बाकायदा जो रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर में बाकायदा उनके लिए यहाँ पे बाकायदा व्यवस्था की जा रही है और थोड़ी देर पहले यहाँ से केंद्रीय लेबर मिनिस्टर जो है बंगारू दत्ता थे वो यहाँ से निकले हैं और उन्होंने भी इस मामले पर बाकायदा अपने बयान दिए। तो यहाँ पे देखा जाए उनके जो परिवार है उसका परिवार जो है पूरा वो शोक में डूब चुका है और उसके साथ साथ उनके परिजन कई जो परिजन हैं वो बाकायदा अब अस्पताल में आ रहे हैं और लिहाजा इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ाई जा रही है क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना वो भी काफी आवश्यकता है। और उसके बाद यहाँ से जो बॉडी जो है वो ले जाकर एयरपोर्ट पे ले जाने की संभावना है। एयरपोर्ट पे जाकर वहाँ पे आर्मी की तरफ से बाकायदा उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धांजलि देने के बाद उसके बाद कर्नाटक निकलेंगे। और देखा जाए जिस तरह से बकायदा ये 6 दिन तक जो बर्फ में रह के वहां पे अपनी जिंदगी और मौत की जो लड़ाई है वो जीत सकता है, लेकिन वो पिछला 48 घंटा जो अस्पताल में उनका बीता है निश्चित तौर पे वो बहुत ही वो दुखद घटना है, जिसके बाद ये 11:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इस मामले पर बाकायदा अब थोड़ी देर में डॉक्टरों का जो पैनल है वो प्रेस वार्ता भी करेगा और इस तमाम जो उनके मेडिकल रिएक्शन थे और उसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जो है बाकायदा वो जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल शंकर, हमें इंतजार रहेगा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो आखिरी बात क्या कहते हैं हनुमंत थप्पा की मौत के बारे में। लेकिन कौन कौन से परिजन उनके वहां दिल्ली में मौजूद हैं और हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं? जी लांस नायक हनुमंत थप्पा जो है उसकी माँ, उसके बहन है और उसके कुछ कजिन जो हैं वो आए हुए हैं। और उसके बाद तकरीबन 11:45 जिस वक्त में ये घटना सुनाई गई उसके थोड़ी देर के बाद वो अंदर गए हैं क्योंकि वो पास के ही एक गेस्ट हाउस है वहां पर ठहराया गया था। और उसके बाद जैसे ही इस बात की पुष्टि हो गई, उसकी मौत की पुष्टि हुई, उसके बाद उनके और कई जो परिजन हैं वो अंदर गए हुए हैं और अब जो अस्पताल में जो फॉर्मेलिटीज है वो किया जा रहा है पूरा। और लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे इंतजार है वो है आर्मी चीफ के आने का और सेना प्रमुख के आने का। तो उनके आने के बाद जो और भी जो प्रक्रियाएं हैं जो बाकायदा एक जवान को मिलता है उसके बाद वो यहाँ पे पूरा किया जाएगा। उसके बाद चलिए ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज की जाएंगी वहां हॉस्पिटल में, समझा जा सकता है शंकर आनंद इसको। लेकिन ये जो खबर है इसने पूरे देश को दुखी कर दिया है। पूरा देश बिल्कुल अपोजिट शंकर, पूरा बिल्कुल अपोजिट चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। देश एक्सपेक्ट कर रहा था, देश उम्मीद कर रहा था कि जो इतने दिनों तक इतनी मोटी बर्फ की लेयर के नीचे जीवित रह सकता है वो हॉस्पिटल में आने के बाद और इतने इंटेंसिव केयर में जरूर मौत से अपनी जंग जीत जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये दिल्ली के भीतर भी एक बहुत निराशाजनक वातावरण होगा, बहुत अफसोसनाक दुखद वातावरण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है लांस नायक हनुमंत थप्पा को। प्रधानमंत्री जो ट्वीट किया वो आपको दिखाते हैं। वो हमें दुखी छोड़कर चले गए, हनुमंत थप्पा की आत्मा को शांति मिले। आप में जो सैनिक था वो अमर है। आप जैसे शहीदों पर पूरे देश को गर्व है, नाज है। ये ट्वीट किया है और इस तरह से श्रद्धांजलि दी है, इस तरह से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लांस नायक हनुमंत थप्पा का निधन हो गया है। 3 दिन तक वो दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में मौत से जूझते रहे, लड़ते रहे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने से उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। हनुमंत ने सियाचिन तो जीता लेकिन वो जिंदगी से हार गए। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हनुमंत थप्पा चले गए, 125 करोड़ लोगों को शब्दहीन कर, जर्रे जर्रे को रुलाकर, आसमान कपाकर, माटी का कर्ज चुकाकर, तिरंगे का मान बढ़ाकर, सैनिकों का सम्मान बढ़ाकर, मौत की आंखों में आंखें डालकर, सबको रुलाकर चले गए उस देश जहां से कोई खबर नहीं आती। इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। दुआ काम ना आई, ना बुजुर्गों की, ना बच्चों की। मन्नतों के लाखों लाख धागे बंधे रह गए पीपल पर। भरोसे का अमृत
बेअसर हो गया। बाबा महाकाल और सब खामोशी से देखते रहे और काल अपना काम कर गया। ले गया अपने साथ हनुमंत थप्पा को, सबको रुलाकर, सबके दिलों को धड़कता छोड़कर। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। मौत से जब ठनी थी हनुमान, सफेद मौत की चादर पड़ी थी तुम पर। 20,000 फीट पर 144 घंटे बाद भी तुमने हार नहीं मानी थी। फिर कैसे हनुमान तुमने हार मान ली उस मौत से जो तुमसे पहले ही हार चुकी थी। शहादत पर आंसू नहीं बहाए जाते, नहीं तो 125 करोड़ जोड़ी आंखों से तुम्हारे लिए गंगा की धार निकलती। जर्रा जर्रा कांप उठता, तिनका तिनका भीग जाता। फक्र है हनुमान तुम पर, पत्ता पत्ता कर्जदार है तुम्हारा। सियाचिन का वो ग्लेशियर जहां तुम मौत से लड़ते रहे, दिल्ली का वो अस्पताल जहां के बिस्तर पर तुमने आखिरी सांस ली। तुम गए जरूर हो हनुमान, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिलों में, उनकी दुआओं में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहने वाली हवाओं में, सूरज की रोशनी में, रात की चांदनी में, देश की मिट्टी में, गंगा के पानी में, कण कण में तुम ही तुम जिंदा रहोगे वक्त के आखिरी पल तक। दिल में रह गई बात, ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी। कर हाथ कहाँ तुम चले गए। एक चमत्कार हुआ था जब 20,000 फुट की ऊंचाई पर 25 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की लेयर के नीचे 6 दिन तक रहने के बाद लांस नायक हनुमंत थप्पा जिंदा बच गए थे। यह चमत्कार हुआ था। लोगों को एक और चमत्कार की उम्मीद थी कि वो हॉस्पिटल में मौत से जो जंग हो रही थी वो भी जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जाहिर सी बात है, यह उनके परिवार के लिए बहुत बड़े सदमे की खबर, बहुत ज्यादा दुख की खबर। कर्नाटक के धारवाड़ से, उनके गांव से इस वक्त हमारे सहयोगी फैजान इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी लगातार सीधा जुड़े हुए हैं। फैजान के पास चलेंगे धारवाड़। फैजान, वहां के वातावरण का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो आप अपनी आंख से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो दर्शकों को बयान करें। सीधे मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त उस गांव में, धरवाड़ के बेटदूर गांव में मौजूद हूं, जहां से ताल्लुक रखते थे हनुमंत थप्पा। आप देख सकते हैं कि ये उनके घर के बाहर की इस वक्त की तस्वीरें हैं। जैसे ही लोगों को खबर लगी है कि उनका निधन हो गया है दिल्ली के आरआर अस्पताल में, लोग उम्मीद कर बैठे थे कि एक और चमत्कार होगा और वो दिल्ली के आरआर अस्पताल से सेहतमंद होकर दोबारा इसी गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मैं उनके घर की छत पर मौजूद हूं। यहाँ से आप जो बिल्कुल नीचे तस्वीरें देख रहे हैं कि ये उनके आसपास के गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। घर के अंदर गम का माहौल है, लोग यहाँ पर रो रहे हैं। आसपास की जो महिलाएं हैं वो जुट गई हैं। आपको बता दूं कि फिलहाल उनके घर में यहाँ पर उनके भाई मंजुनाथ मौजूद थे, उनकी भाभी लक्ष्मी मौजूद थी और परिवार के दूसरे जो सदस्य थे वहां पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो उसको अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी भीड़ कुछ देर बाद यहाँ जमा हो जाएगी, क्योंकि अब जब पार्थिव शरीर को वहां से यहाँ लाया जाएगा तो जाहिर तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। अभी ये शुरुआती दौर है। आसपास में जो स्कूल था, आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे वहां से निकलकर आ गए हैं। वही बच्चे हैं जो लगातार बीते कुछ दिनों से दुआएं कर रहे थे कि किसी भी तरह से दवाएं अगर काम नहीं करती तो कम से कम दुआएं काम कर जाएं और वो एक बार दोबारा जीवित होकर हम सबके बीच आ जाएं। लेकिन शायद ऐसा चमत्कार दोबारा नहीं हो पाया और दिल्ली के आरआर अस्पताल में आज उन्होंने 11:43 और 45 मिनट के आसपास आखिरी सांस ली। आपको दूसरी जानकारी दे दूं कि इनके परिवार को वहां से जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर जो उनके भाई मौजूद हैं और भाभी मौजूद हैं, उन्होंने दिल्ली के आरआर अस्पताल में जो हनुमंत थप्पा की पत्नी मौजूद है और जो दूसरे सदस्य मौजूद हैं उनसे बातचीत की है। उनकी बातचीत के बाद यहाँ पता चल गया, जैसे ही खबर यहाँ पर लोगों को टीवी के माध्यम से और परिवार के माध्यम
माध्यम से ताकि लगातार गांव के आसपास के जो लोग हैं वो यहां पर जुटने लगे हैं और घर के अंदर बिल्कुल गम का माहौल है कि घर के अंदर आप जा नहीं सकते, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई। अब से कुछ देर पहले यहां पर कर्नाटका के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे थे। लगातार राजनीतिक दलों का यहां पर आना जाना हो रहा है। अभी जानकारी मिली है कि यहां पर कर्नाटक के जो सीएम है वो भी पहुंच सकते हैं। उसके अलावा बीजेपी के जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं और जो स्थानीय नेता हैं, उसके अलावा आसपास के जो नेता हैं वो पहुंच सकते हैं। बीते 2 दिनों से मैं लगातार कर्नाटका के इसी बेटादूर गांव में मौजूद हूं जहां से हनुमंत थप्पा ताल्लुक रखते थे। लगातार राजनीतिक जगत से, यहाँ की कर्नाटका के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सेलिब्रिटीज यहां पर पहुंचे हालात का जायजा लेने के लिए, इनसे परिवार से मिलने के लिए, अपनी दुआएं देने के लिए। लेकिन खैर आज एक दुखद खबर आई जो सभी के लिए बेहद दुखद है। आप देख सकते हैं उसके बाद से ही घर के आसपास का जो मंजर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर का जो एरिया है बताया जा रहा है कि यहाँ पर ही शमशान भूमि है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तय नहीं किया गया है। लेकिन घर के बाहर का जो परिसर है उसकी सफाई की जा रही है, तमाम चीजों को यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी कई वीआईपी मूवमेंट्स भी होंगे और पूरी तरह से जो लोकल पुलिस है वो तैनात कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि उस तरफ रस्सियां लगाकर पुलिस ने बैरिकेटिंग्स करना बिल्कुल हम देख पा रहे हैं फैजान, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। आपकी बात से अंदाजा भी लग रहा है और दृश्य भी अपनी कहानी खुद ही कह रहे हैं। वहां गांव के लोगों में, आसपास के लोगों में भी, उनके परिवारजनों में भी जो शोक है, जो दुख है, वो महसूस किया जा सकता है। आप दोनों हमारे साथ रहिए। शंकर आनंद दिल्ली से हैं, फैजान कर्नाटक के धारवाड़ से हैं। हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम बैग पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। काश ऐसी ट्रक होती तो मैं भी खूब दूध बेचता। दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन, मिल सकता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अपने कारोबार का प्रस्ताव लाओ और उचित ब्याज पर लोन पाओ और आसान किश्तों में चुकाओ। दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बैंक शाखा जाएं। पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठे एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर क्या ही? सर ये साइड से नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। वर्षों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से भी। दबंग 2 पान मसाला। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत। श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुदंत। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह का मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। ये लेकर चिंता नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। How you would like to define Kapoor? Is it passion or obsession? I think it's obsession. जब वो बहुत छोटी उम्र से he sees a girl and he falls in love with her and he doesn't receive any love back but still he loves her and loves her through the years even without being with her. So I think that is obsession. This film is based on a novel which has Great Expectations. How close it is to the film which is going to actually be and what it is in the book. The principal characters are
Very similar. So अगर आप सोच रहे हैं ये अंग्रेजी किताब है और what is the relation? बहुत सोच समझ के adapt की है। Yeah, it's actually a very बहुत ही relatable film है। फितूर के सितारे आदित्य रॉय और कैटरीना कैफ के साथ देखिए जगदीश चंद्र शो। लांस नायक हनुमंत थप्पा की मौत पर पूरा देश दुखी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम उनके नेटिव प्लेस से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे और अभी हमारे साथ हमारे दो संवाददाता सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ हैं, इसके अलावा फैजान कर्नाटक के धारवाड़ से सीधा जुड़े हुए हैं। फिलहाल दिल्ली चलेंगे, शैलेंद्र वांगू के पास चलेंगे। शैलेंद्र, निश्चित रूप से बहुत सारे बड़े लीडर्स, मंत्री, ये तमाम लोग हॉस्पिटल जाने और श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर रहे होंगे लांस नायक हनुमंत थप्पा को। क्या खबर मिल रही है आपको इस संबंध में? आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि जो हमारी बात हुई आपसे कुछ देर पहले ही आर्मी हेडक्वार्टर में, उनका कहना है कि हनुमंत थप्पा का जो पार्थिव शरीर है उसको बरार स्क्वायर यानी दिल्ली कैंटोनमेंट में बरार स्क्वायर में रखा जाएगा और वहीं पर अंतिम दर्शन किए जाएंगे हनुमंत थप्पा के पार्थिव शरीर के। लेकिन उसके बाद का जो आगे का जो प्रोसीजर है उसके लिए वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं हनुमंत थप्पा के परिवार से और उनके परिवार के साथ विचार विमर्श के बाद ही आगे की जो प्लानिंग है उनके अंतिम संस्कार की वो की जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो कहानी अब तक सामने नहीं आई हनुमंत थप्पा के बारे में, उस पर मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हनुमंत थप्पा के 13 साल के सर्विस में 10 साल में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट एरियाज या डिस्टर्ब एरियाज में अपनी ड्यूटी निभाई है। इसमें आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 2003 से 2006 के बीच जम्मू कश्मीर में हनुमंत थप्पा पोस्टेड थे। उसके बाद 2008 से 2010 के बीच में फिर वो जम्मू कश्मीर में ही सर्व करते रहे। Taken by the doctors at the RN hospital in Delhi, we have not been able to save the valuable life of Lance Naik Hanumanth Thappa, who was rescued alive from under an avalanche after 6 days at Siachen. It's a matter of great distress for all of us, and I pray for the departed soul. At the same time, my hats off to all those valiant soldiers, 150 soldiers led by commanding officer of 19 Madras, who fought against all odds of temperatures ranging to minus 60 degrees, staying in open for 6 days to ensure that they rescue each and every member of the team, that is the 10 people who are buried under the snow. It's unfortunate that we have lost all 10 of them. 9 were lost earlier, and now we have lost Hanumanth Thappa. It is a great loss to the nation, but it has once again proved to the entire world that the Indian Army. ब्रिगेडियर अनिल अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। वापस चलेंगे हम शैलेंद्र वांगू के पास, हमारे दोनों संवाददाता सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, मैं आपको बता रहा था कि जो हनुमंत थप्पा की जो कहानी है वो शुरू होती है उनके करियर से और हमारे एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हनुमंत थप्पा के 13 साल के सर्विस में 10 साल उन्होंने सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, वहां पर उन्होंने पसंद किया कि वहां पर अपनी ड्यूटी करें। इसके जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक 2003 से 2006 के बीच में जम्मू कश्मीर के माहौर में उनकी पोस्टिंग थी। उसके बाद 2008 से 2010 के बीच में जम्मू कश्मीर में ही वो राष्ट्रीय राइफल्स के साथ जुड़े रहे और उसके बाद 2010 से 2012 के बीच वो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी ड्यूटी निभाते रहे। और जो अधिकारी ने जिन्होंने जानकारी दी है उनका कहना है कि वो एक हाईली मोटिवेटेड सोल्जर थे हनुमंत थप्पा और वो चाहते थे कि देश को वो समर्पित पूरी तरह से हो जाएं और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी
अपनी ड्यूटी को निभाने में, और साथ ही साथ उन्होंने चुना कि वो डिफिकल्ट एरियाज में जैसे जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, ऐसे एरिया में वो अपनी ड्यूटी करे। और पिछले साल अगस्त में ही उनको सियाचिन में पोस्ट किया गया था, अभी उसमें साल भी नहीं हुआ था, अगस्त 2015 में उनको वहां पे पोस्ट किया गया था। और उसके बावजूद जो वहां पे एवलांच आया उसमें भी एक उन्होंने सच्चे सोल्जर की तरह वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन आखिर शैलेंद्र वांगू, बिल्कुल आपकी बात से जाहिर है कि बहादुरी उनकी रग रग में थी, और जानबूझकर अगर व्यक्ति 10 वर्षों तक इस तरह की टफ पोस्टिंग्स लेता है तो पता लग सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या विचार, क्या सोच रही होगी। आप दोनों का, शैलेंद्र वांगू और फैजान, आप दोनों का दिल्ली और कर्नाटक के धारवाड़ से सीधा जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर हनुमंत थप्पा के साथ कब क्या क्या हुआ, कैसे वो सियाचिन से निकले, कैसे 6 दिन तक उन्होंने मौत से जंग जीती। हनुमन आर्मी की 19वीं मद्रास रेजिमेंट के मेंबर थे। 20,500 फीट की ऊंचाई पर वो तैनात थे। हनुमंत थप्पा समेत 10 सैनिक 3 फरवरी को इस हादसे का शिकार हुए थे। 6 दिन तक 35 फीट बर्फ में वो लगातार दबे रहे। 9 मेंबर्स जो उनके साथ थे, उनका शव